बाइडेन परेशान है, पूरा यूरोप तनाव में है और ईरान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान से बदला लेने के लिए इजराइल के टारगेट पर उसके परमाणु ठिकाने आ चुके हैं? क्या तेहरान में परमाणु विनाश के लिए इजराइल को अमेरिका की हरी झंडी मिल चुकी है? क्या 7 अक्टूबर से शुरू हुए हमास इजराइल युद्ध का मकसद ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करना था? आज इन धधकते सवालों का जवाब सही तथ्यों और ठोस बयानों के साथ देंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी। बेहद परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह इजराइल और ईरान में बढ़ता तनाव है और इस तनाव में सामने आ रहा है एक न्यूक्लियर एंगल, जिसका खुलासा खुद राफेल ग्रोसी ने अल जजीरा की पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल में किया था। सवाल क्या है? क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए उसकी परमाणु सुविधा को टारगेट कर सकता है? यहां की अंडरवर्ल्ड फैसिलिटी में आईएईए के निरीक्षक भी मौजूद हैं। राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान सरकार ने उनके निरीक्षकों से खुद कहा कि उसके परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए रविवार को ईरान ने सुरक्षा कारणों से अपनी सभी न्यूक्लियर साइट्स पर ताला लगा दिया। हालांकि सोमवार को इन्हें फिर से खोल दिया। अब यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बादल इतने क्यों मंडराने लगे। यह है ईरान की नतांज यूरेनियम फैसिलिटी। यह है ईरान का अराक वाटर रिएक्टर। यह है ईरान का बुसहर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके अलावा इस्फहान और फुरहदो परमाणु ठिकाने अब इजराइल के टारगेट पर हैं। इसके संकेत जहां आईएईए महानिदेशक के बयान से मिले, वहीं इजराइल में ईरान के हमलों के बाद जारी गतिविधि से भी मिले। असल में ईरान में हमले के विकल्प के लिए इजराइल में वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इस बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने को पहला विकल्प माना गया। इजराइल के वॉर कैबिनेट की इस मीटिंग में ईरान की वेपन फैक्ट्री पर हमला दूसरे विकल्प के तौर पर चर्चा में रहा, जबकि आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स की हत्या तीसरा विकल्प और ईरान के प्रॉक्सी कमांड सेंटर पर हमला चौथा विकल्प माना गया। अब पहला विकल्प अगर ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करना है तो ये कदम इजराइल उठा भी सकता है, क्योंकि खबर है कि नेतन्याहू इंटरनेशनल प्रेशर में ना आए, इसलिए उन्होंने 48 घंटों तक किसी भी विदेशी अधिकारी से बात नहीं की। हर देश के प्रतिनिधियों के कॉल रिजेक्ट किए। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू ईरान पर हमला करने के लिए दृढ़ संकल्प है और वो इस फैसले पर किसी भी दिन आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को अपने लॉक किए गए टारगेट के बारे में बता दिया है। इजराइल से अमेरिका का रक्षा विभाग लगातार संपर्क में है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच 2 दिन में 3 बार फोन पर बात हुई है। पेंटागन ने इजराइल के ईरानी ठिकानों के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह जरूर कहा है कि वो हर परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है। क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका का शुरू से मकसद था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में कामयाब ना हो? और क्या अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स महफूज नहीं हैं, तो यह अमेरिका का मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है। ईरान ऐसे में क्या करेगा, कैसे जवाब देगा? थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी सुमित चौधरी, जो कि खुद इजराइल में वॉर को कवर कर चुके हैं, उन्होंने भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखिए। Iranian officials, Iranian military staff, military headquarters says that Iranian military operation finished. It was a retaliatory operation which was accomplished and finished. If Israel wants to continue, I assure you and your audience that there would be new phase of retaliation from Iran. So it depends to Israel whether it wants to continue and enter this irrational circle or not. So, do you you're saying this that
now whenever Israel will do something, the Iranian actions or reactions will be more bigger, more bolder? Iranian reaction will be proportionate. सोचिए जरा क्या हालात हैं यहां पर। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के टारगेट पर ईरान में रिहायशी इलाके नहीं होंगे, तो सवाल फिर वही है, क्या उसके टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे? क्या इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी है? क्योंकि ईरान के हमले से ठीक पहले 10 अप्रैल को वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आई थी कि ईरान के पास कम से कम 3 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। इतना ज्यादा यूरेनियम है कि वो 3 परमाणु बम कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में बना सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने कहा है कि उसके परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर उसने ये परमाणु हथियार बना लिए तो मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल जाएगा। ईरान पहली बार इजराइल के लिए न्यूक्लियर चैलेंज बनेगा। पहली बार ईरान परमाणु बम बनाकर अमेरिका तक को चुनौती देगा। पहली बार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी ठिकाने ईरान के एटमी रडार पर होंगे। और पहली बार सऊदी अरब न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि अगर ईरान ऐसा करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल और अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो क्या इसीलिए इजराइल ने ईरान को अपने ऊपर हमला करने के लिए उकसाया? वैसे इजराइल के लिए यह कदम घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के इस जंगी तनाव में रूस ईरान के साथ खुलकर आ चुका है। ईरान इजराइल में किसी भी दिन किसी भी समय ऑल आउट वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इजराइल की मिसाइलें तेहरान पर बरस सकती हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए ईरान की तैयारी भी जबरदस्त है और उससे किला मजबूत करने के लिए मदद रूस से मिल रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात है। ईरान के बॉर्डर पर S-300 की तैनाती है। खुद ईरान में भी रूस का S-300 सिस्टम अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, ईरान के इजराइल पर हमला करते ही रूस ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल वॉरशिप को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया, जिसका नाम है द मार्शल शापाशनिकोव। रूस की यह वॉरशिप किंजल सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। स्वेज कैनाल के रास्ते किंजल मिसाइल से लैस ये वॉरशिप भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुका है और अब वो रूस से आदेश के इंतजार में है। ईरान पर इजराइल का हमला रोकने के लिए रूस ने कई और बड़ी कोशिशें भी इन्हीं दिनों की है। मॉस्को से एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम भी तेहरान पहुंचाए गए हैं। बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह नहीं है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा या नहीं होगा, ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इजराइल ईरान पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा। अभी के हालात में सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सवाल यह है कि इजराइल कब, कहां और कैसे ईरान पर हमला करेगा। स्पुतनिक के हवाले से खबर है कि शाम को पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बातचीत की है। रईसी ने उन्हें मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में एक एक डिटेल दी है। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि सभी पक्ष उचित संयम दिखाएंगे, टकराव के नए दौर को रोकेंगे। वहीं पुतिन की सेना ईरान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने स्पेन में B-1B लैंसर बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। ईरान अटैक से पहले ही अमेरिका ने एक्स्ट्रा फाइटर जेट क्षेत्र में भेज दिए हैं। वहीं इजराइल की सुरक्षा के लिए रोमानिया से रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके हैं। इजराइल को लेकर अमेरिका साफ कर चुका है कि इस देश की स्थिति यूक्रेन से अलग है। इजराइल ईरान टकराव और रूस यूक्रेन युद्ध के हालात अलग अलग हैं। ऐसे में अमेरिका हर हाल में इजराइल की सुरक्षा करेगा और इस स्थिति में रूस से टकराव की आशंका बढ़ेगी, जो मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और इससे भी बड़ा सवाल, अगर ईरान ने अपने ड्रोन्स दिए हैं यूक्रेन युद्ध में रशिया के लिए, तो आप कैसे नहीं मान सकते हैं कि रशिया खुलकर ईरान की मदद नहीं करेगा।